Welcome to my channel. In this video, I will be talking about structure of thalli. पिछले वीडियो में हमने अगेरिकस के बारे में पढ़ा था और उसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम थैलस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। तो देखो, थैलाई जो है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपके बुक में दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करके पढ़ाया गया सो दैट आप उसकी बॉडी को अच्छी तरह से पढ़ पाओ। तो इस वीडियो में हम उसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट है उसका वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा पार्ट है उसका विच पार्ट, टर्शरी पार्ट। देखो, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो थैलाई है, आप इस थैलाई को एज अ रिस्पेक्ट माइसीलियम के तौर पे पढ़ेंगे। मतलब आप थैलाई को माइसीलियम सोच के पढ़ेंगे। आपको थैलाई को माइसीलियम समझना है। आपको मैंने पढ़ाया था कि फंगाई में क्या चीज आपको देखने को मिलती है, हाइफे देखने को मिलती है। और हाइफे का ब्रांच किस चीज को बोलते हैं, माइसीलियम को बोलते हैं। तो जो चीज आपको पढ़ना है थैलाई में, उस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे थैलाई को माइसीलियम से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेजिटेटिव माइसीलियम और दूसरी चीज यहाँ पे भी हम लिखेंगे टर्शरी माइसीलियम। चलो, अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव माइसीलियम और टर्शरी माइसीलियम के बारे में, जो कि दो पार्ट्स में आपके बुक में आपको दी हुई है। तो पहला पार्ट ये है वेजिटेटिव माइसीलियम। अब ये वेजिटेटिव माइसीलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये वेजिटेटिव माइसीलियम जो होता है ये मिट्टी में प्रेजेंट होता है। तो मिट्टी से आपको भी पता है हर एक चीज का ग्रोथ होता है। हर एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ का मेन पार्ट क्या है, सॉइल है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक फंगाई है और एक फंगाई को ग्रोथ होने के लिए सॉइल की ही जरूरत नहीं पड़ती, एक रिच ऑर्गेनिक मैटर की जरूरत पड़ती है। और एक ऐसा सॉइल जो कि ह्यूमस कंटेन करे, जो एक ऐसा सॉइल जिसमें डेड एंड डिकेइंग मैटर्स हो। लाइक यू कैन ऑल्सो टेक सम वेजिटेबल पील्स। उन सब चीजों को अगर हम बायोडिग्रेडेबल कंपोस्ट अगर हम करें उसको अच्छी तरह से, तो अगर वो सॉइल मतलब सबसे ज्यादा प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और या फिर उसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर हो, तो कुछ वैसे सॉइल्स जो होते हैं वो ये फंगाई प्रेफर करते हैं अच्छे ग्रोथ के लिए। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप एक सॉइल को ग्रो करोगे तो आपको क्या करना है, उसमें आपको एक सॉइल लेना है या फिर किसी कॉम्पोस्ट को लेना है। ठीक है ना? आपको मैंने पढ़ाया था कि वो कहाँ पे रहना ज्यादा प्रेफर करता है, एक मशरूम। वो एक ऑर्गेनिक मैटर, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर कंटेनिंग सॉइल पे ग्रो करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम ले लेते हैं एक सॉइल और सॉइल के अंदर हम लेंगे एक बीज। अब देखो, मेन बात क्या है, आपको इस चैप्टर का जो एक की कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है। एक इस चैप्टर का जो की कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगी और ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से याद करके रखना है। तो देखो, क्या होता है कि आपको पता है मशरूम कुछ ऐसा दिखता है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है और ये किसी सबको पता है, सबको पता है। ठीक है ना? अब जो मशरूम होता है, इसको अगर दूसरा मशरूम पैदा करना है तो इसको क्या करना है, एक पाउडरी फॉर्म सीड क्रिएट करना है। मतलब एक काइंड ऑफ स्पोर्स क्रिएट करना है जो कि आपको बाहर से पाउडरी फॉर्म दिखेंगे, पाउडरी फॉर्म में दिखेंगे। तो ये अगर अपना जो उसको क्या बोलते हैं हम फंगाई के टर्म्स में, बायोलॉजी के टर्म्स में उसको हम बोलते हैं स्पोर्स। ठीक है ना? फंगाई में हम उसको स्पोर्स बोलते हैं, है ना? और अगर हम ये चीज एनिमल्स में देखें तो हम इसको गैमीट्स बोलते हैं और प्लांट में देखें तो उसको भी हम एंथ्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स ऐसे ऐसी चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इस मशरूम से हमको दाने निकलेंगे जिनको हम बोलते हैं स्पोर्स। और ये स्पोर्स कहाँ से निकल के आते हैं, ये स्पोर्स इसके जो अपर अम्ब्रेला पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से निकल के आते हैं। और यही स्पोर्स आगे चल के ये सीड फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं ये जब आगे चल के सीड क्रिएट करते हैं, सॉरी, ये स्पोर्स आगे चल के क्या क्रिएट करते हैं, एक प्राइमरी माइसीलियम क्रिएट करते हैं। एक प्राइमरी माइसीलियम, एक प्राइमरी माइसीलियम कैसा दिखता है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। एक प्राइमरी माइसीलियम एक हाइफे काइंड ऑफ चीज होती है जिसमें कि एक न्यूक्लियस होती है। अच्छा, ठीक है, ये हो गया एक हाइफे। और दूसरा हाइफे जो कि प्राइमरी माइसीलियम का होता है, इसमें एक में पॉजिटिव स्ट्रेन होता है तो एक में नेगेटिव स्ट्रेन होता है। दोनों में एक ही न्यूक्लियस होता है। ये आगे चल के जब फ्यूज करते हैं तब ये आगे चल के कुछ ऐसा फॉर्म क्रिएट करता है जिसमें कि आपको पहले आपको इन दोनों के बीच में फ्यूजन दिखेगा और एक ही सेल के अंदर आपको दो दो न्यूक्लियस मिलेगा। और इस स्टेज को बोलते हैं सेकेंडरी माइसीलियम, जो कि हमारा हो जाएगा एक सीड, जो कि एक
जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा ये पूरे वेजिटेटिव माइसीलियम को क्रिएट करने में। और उसी के बाद आपको एक टर्शरी माइसीलियम इसी सेकेंडरी माइसीलियम से ग्रो होता हुआ दिखेगा। और यही सेकेंडरी माइसीलियम हम क्या करेंगे, जमीन में गाड़ देंगे, सो दैट इसी सेकेंडरी माइसीलियम से आपको टर्शरी माइसीलियम देखने को मिले। तो जो चीज मैंने आपको पढ़ाया है वो चीज आपको सिर्फ ये याद रखना है, इस पूरे चैप्टर का सार बस यही है। अगर आपको ये चीज पता चल गया तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, ये मान लो। तो मेन चीज क्या पढ़ाया मैंने आपको, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको मशरूम नहीं, इसको साइंस के तौर पे इसको बोला जाता है बेसिडोकार्प। क्या बोला जाता है, बेसिडियोकार्प। और इसी से बेसिडियोकार्प के जो वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, बेसिडियोस्पोर्स। अच्छा, अगर आपको बेसिडियो वर्ड याद नहीं हो रहा तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने फंगाई में 11th या 12th क्लास, हाँ 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा फंगाई में बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस, ये सब आपने नाम पढ़ा होगा। उसमें भी आपको बेसिडोमाइसिटिस से आपको पता चल गया कि ये एक बेसिडियोमाइसिटिस के प्रजाति में आता होगा मोटा मोटा तौर पे। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, पूरी बॉडी है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडोकार्प। और इस बेसिडोकार्प से आपको क्या निकल के दिखेगा, इस बेसिडोकार्प से आपको स्पोर्स निकलते हुए दिखेंगे। और इसी स्पोर्स से क्या बनेगा, हमारा प्राइमरी माइसीलियम आगे चल के। और इस प्राइमरी माइसीलियम से हमें इन दोनों के बीच में फ्यूजन होते हुए दिखेगा, दो स्ट्रेन्स के बीच में। और फिर वो आगे रिस्पॉन्सिबल होगा एक सेकेंडरी माइसीलियम को क्रिएट करने में, और जो कि हम जमीन में गाड़ देंगे। और इसी गड़े हुए चीज से हमको मिलेगा टर्शरी माइसीलियम, एक दूसरा मशरूम। और वो मशरूम का ग्रोथ हम पढ़ेंगे बाद में। पहले तो मैं आपको यहाँ पे नोट लिख के दे देती हूँ इंग्लिश में, जो कि आपको पेपर में डायरेक्टली लिख के आना है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप इस चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके खुद भी लिख सकते हैं। तो चलो मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है। तो मेन चीज तो आपको ये लिखना है कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेती हूँ, ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। जो चीज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो चीज यहाँ से डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे चैप्टर का पूरा बेसिक बताया, और ये पूरा चैप्टर का बेसिक आप इस माइसीलियम में नहीं लिख सकते, वेजिटेटिव माइसीलियम में। क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें वो लिखने जाओगे तो ये चीज 3 मार्क्स की जगह 5 मार्क्स का आंसर बन जाएगा। और आपको ऐसा नहीं करना, आपको जो चीज पूछी गई है आपको जस्ट वो चीज लिखनी है। पर तो आपके बुक में सिर्फ वेजिटेटिव माइसीलियम में जो चीज बताई गई है वो ये बताई गई है कि ये जो प्राइमरी माइसीलियम होती है यहाँ से शुरुआत होती है। ये जो चीज मैंने इससे पहले की बताई, बेसिडोकार्प, बेसिडोस्पोर्स, ये जस्ट आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बताए। आपको जस्ट ये प्राइमरी माइसीलियम से कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये प्राइमरी माइसीलियम है क्या, होता क्या है, कहाँ से आया, ऐसे ऐसे विचार आएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले से समझा दूं कि होता कहाँ है और कहाँ से आता है, और किस तरह से प्राइमरी माइसीलियम का ग्रोथ होता है, और उसके आगे क्या चीज कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा रिप्रोडक्शन भी पढ़ा दिया इस वीडियो में। तो इसके थ्रू अब आपको वेजिटेटिव माइसीलियम को एक्सप्लेन करने में सुविधा होगा। तो आपके बुक में जस्ट ये लिखा हुआ है कि प्राइमरी माइसीलियम से ओरिजिनेट करता है। और ये भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ हाइफे के जो डिफरेंट स्ट्रेन्स है ऑफ हाइफे, फॉर्मेशन ऑफ किसका फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी माइसीलियम टेक्स प्लेस। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये जस्ट चीज आपको इसमें लिखना है, इससे बड़ी कोई चीज आपको लिखनी नहीं वेजिटेटिव माइसीलियम में। बट एक चीज आपको जो याद होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, जो ये यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ है सेकेंडरी माइसीलियम में, ये चीज क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है टर्शरी माइसीलियम। इस चीज को हमने कितना ज्यादा डीपली क्यों लिख रखा है, ब्रॉडली क्यों ले रखा है इस चीज को, क्योंकि ये जो सेकेंडरी माइसीलियम जो चीज है ये ज्यादा देर तक टिकती है, बहुत ही ज्यादा अबंडेंट भी है और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लिव्ड होता है। तो यहाँ पे आप ये भी लिखो, इट इज मतलब सेकेंडरी माइसीलियम इज, आप इस तरह से लिखो कि जो सेकेंडरी माइसीलियम है, सेकेंडरी माइसीलियम इज लॉन्ग लिव्ड, जो कि बहुत दिनों से बहुत देर तक बचता है और बहुत ही ज्यादा आपको पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी लिखो अबंडेंट।
अच्छा, अब आपको ये चीज पता हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि सेकेंडरी माइसीलियम से किस तरह से टर्शरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। देखो, सेकेंडरी माइसीलियम, चलो ये हो गया सेकेंडरी माइसीलियम। अब क्या होता है, अब आगे का प्रोसीजर आप सुनो, वो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें क्या होता है, आगे चल के यही सेकेंडरी माइसीलियम क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। ये तो हो गया एक सेल, और ये आगे चल के बनेगा एक टिश्यू, और नॉट ओनली एक जस्ट एक टिश्यू बनेगा, ये आगे चल के बनेगा एक मॉडिफाइड टिश्यू। और एक मॉडिफाइड टिश्यू अपने आप को मोल्ड कर करके इस जमीन को चीड़ के निकलेगा एक टिप के फॉर्म पे, और यही एक टिप के फॉर्म पे जो चीज निकलेगा जमीन से, वो आगे चल के एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस तरह से उसका फॉर्मेशन होगा। मैंने तो ये आपको लास्ट स्टेज बताया, लेकिन इसका जो स्टेज होता है कुछ इस प्रकार से होता है, और ये आगे चल के फिर थोड़ा सा ऐसे बनता है, और फिर थोड़ा सा और ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड बनता है, और फिर वो अच्छी तरह से एक मशरूम का ग्रोथ करके देता है। कुछ ऐसा उसका कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब क्या होता है, ये चीज आपको यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने आपको कहानी सुनाई, इसमें जस्ट मुद्दा यही है टर्शरी माइसीलियम का, वो ये है कि जो ये सॉइल के ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, जो कि सॉइल के ऊपर वाला पार्ट आपको पूरा बेसिडो, इसको क्या बोलते हैं, बेसिडो कार्प बोलते हैं। ये जो पूरा का पूरा सॉइल के ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्शरी माइसीलियम। तो आप इसको ये बात बोलने में, मैं आपको बता दूं कि ये बात बोलने में गलत नहीं होगा कि अगर हम इस टर्शरी माइसीलियम को बेसिडो कार्प बोले तो बेसिडो कार्प में और टर्शरी माइसीलियम में कोई डिफरेंस होगा नहीं। तो दैट इज व्हाई आई कैन राइट इन ब्रैकेट इन टर्शरी माइसीलियम कि हम टर्शरी माइसीलियम को बेसिडो कार्प बोल सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने जाऊंगी, अब मैं आपको जस्ट इस टर्शरी माइसीलियम का नोट्स लिख देती हूँ, और फिर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से टर्शरी माइसीलियम का ग्रोथ होता है। अब मैं तो जस्ट आपको एक छोटा सा पॉइंट लिख के देती हूँ कि ना, हाँ, सेकेंडरी माइसीलियम ग्रोज अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर से वो ग्रो करता है, एंड ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म, आप यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हो, सेकेंडली माइसीलियम ग्रोज अंडर द सॉइल एंड डिफरेंशिएट्स टू फॉर्म, डिफरेंशिएट्स एंड गिव राइज टू, differentiate itself and after getting twisted, twist होने के बाद it gives rise to tertiary mycelium। आपको ये बात समझ में आ गई है हो? तो देखो, अब जो ये टर्शरी माइसीलियम है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टर्शरी माइसीलियम इज अ फ्रूटिंग बॉडी। तो जो बॉडी आपको निकल के दिखेगी वो एक क्यूट टाइप की बॉडी दिखेगी, तो जिसको आप नाम देते हो फ्रूटिंग बॉडी। ओके, और ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो टर्शरी माइसीलियम है, देखो प्राइमरी माइसीलियम में क्या दिखा आपको कि एक न्यूक्लियस दिख रहा है, सेकेंडरी माइसीलियम में आपको क्या दिखा कि यही एक न्यूक्लियस दूसरे माइसीलियम के साथ क्या हुआ, फ्यूज होके आपको एक ही मतलब हाइफे में दो आपको न्यूक्लियस देखने को मिला, तो वो आपको सेकेंडरी माइसीलियम में देखने को मिला। लेकिन टर्शरी माइसीलियम में क्या होता है कि टर्शरी माइसीलियम में आप लोग ये सोचोगे कि उसमें 3 न्यूक्लियस होगा। ये बहुत लोगों की मिसकंसेप्शन होती है, और ये मिसकंसेप्शन आपको नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दूंगी कि ये टर्शरी माइसीलियम जो होता है वो एक डिप्लोस्पोर सेप्टम है, मतलब ये एक डिप्लॉयड है। तो इट कंटेन्स, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इट कंटेन्स डिप्लॉयड न्यूक्लियस। क्या? डिप्लॉयड न्यूक्लियस। तो उसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है? डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। चलो, इसके थ्रू आपका कंप्लीट होता है टर्शरी माइसीलियम और वेजिटेटिव माइसीलियम, मतलब इसके स्ट्रक्चर के पूरी इंफॉर्मेशन। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड